हेलो एवरीवन, राधे राधे। तो आज हम देखेंगे आपके पार्टनर की करंट एनर्जी क्या है, वो अभी आपके बारे में क्या सोच रहे हैं। ये एक जनरल रीडिंग है, तो उसी तरीके से इस रीडिंग को लीजिएगा। जितना आपसे एक्सेप्ट रेजोनेट हो उतना एक्सेप्ट करें, बाकी लेट गो करें। अगर जिन लोगों से भी ये रीडिंग कनेक्ट होती है, इट्स अ जनरल रीडिंग। एंड अगर नहीं होती है तो अगली रीडिंग देख सकते हैं, शायद वो आपसे कनेक्ट हो। फुल रीडिंग के लिए आप यूट्यूब चैनल फॉलो कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं। उस पर लॉन्ग वीडियो रहती हैं, हो सकता है आपके किसी क्वेश्चन का आंसर वहाँ पर मिल जाए। अगर आपको पर्सनल रीडिंग करानी है तो आप पर्सनल रीडिंग बुक करा सकते हैं मैसेज के थ्रू एंड कॉलिंग के थ्रू। आपको जो भी इस पर नंबर दिख रहा है आप वहाँ पर जाकर बुक करा सकते हैं, ठीक है। पर्सनल रीडिंग के चार्जेस होते हैं, मैं क्लियर करना चाहती हूँ। अगर आप लोग को लगता है कि आपको अपनी रीडिंग करानी है तो अभी जाएँ और बुक कराएं, ठीक है। थैंक यू सो मच एवरीवन। एंड जिन्होंने भी आज तक सपोर्ट किया उनके लिए थैंक यू। आगे भी करते रहिए और हम देखेंगे आपके पार्टनर की करंट एनर्जी क्या है, वो अभी करंटली आपके बारे में क्या सोच रहा है, ठीक है। करंटली उनको लगा है कि चीज़ें बहुत बुरी तरीके से खराब हो चुकी हैं, ख़त्म हो चुकी हैं। अब भी उनको कोई रास्ता नज़र नहीं आ रहा है इस केस में, और उनको लगता है चीज़ें अब सही नहीं हो सकती है। लाइफ में चीज़ें बहुत बुरी तरीके से ख़राब हो चुकी हैं। सिर्फ वो उसको देख कर दूर से एक कहते हैं व्यू देख सकते हैं, लेकिन एंटर नहीं कर सकते लाइफ में। उनको कुछ ऐसा फील होता है, क्योंकि उनको नहीं लगता है कि अब चीज़ें आपकी लाइफ में या उनकी लाइफ में कुछ कोई स्कोप बचा है चीज़ें ठीक होने का। ये उनकी थिंकिंग है, ठीक है। आगे देखते हैं। दूसरा ये है कि वो बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग करते हैं। जो चीज़ नहीं भी होती है उसको भी वो अपने आप क्रिएट कर लेते हैं, अपने आप सोच लेते हैं, अपनी तरीके से उसकी मतलब डिटेलिंग तैयार कर लेते हैं कि ऐसा ही होगा, भला वो हो या ना हो। ओवर थिंकिंग ज़्यादा करते हैं एंड थोड़ा सा ईगोइस्टिक भी हैं, झुकना नहीं चाहते हैं, झुकना पसंद नहीं करते हैं। सोचते बहुत हैं, ऑफर भी देना चाहते हैं, लेकिन बीच में ईगो आ जाता है, ठीक है। बहुत ज़्यादा आपके बारे में इस टाइम सोचते हुए दिखाई दे रहे हैं, ये भी एक सच है। आपके बारे में बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं, बहुत ज़्यादा चीज़ों में कहते नहीं है आपके बारे में। उनको चीज़ें जो भी पुराना उन्होंने किया था या जो भी पुरानी चीज़ें थी उसको लेकर वो बहुत ज़्यादा थिंक कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं कि उन्होंने आखिर ये हुआ ही क्यों था। अगर हम सब चीज़ों में बोले तो वो यही सोच रहे हैं कि ये क्यों हुआ। और उनको लगता है ये सब अगर उनका अपना कंक्लूजन निकलता है तो वो ये सोचते हैं कि ये सब एक गुस्से की वजह से हुआ। अगर इतना हम लोगों के बीच में झगड़ा या गुस्सा ना आता बीच में तो शायद चीज़ें इतनी खराब नहीं होती। उनको यही फील होता है। अपने आप को बंधा हुआ महसूस करते हैं, जकड़ा हुआ महसूस करते हैं। उनको लगता है कि उनकी लाइफ में अब कोई बचा नहीं है। उनको एक अकेलापन महसूस होता है। उनको लगता है कि अब उनको कोई सपोर्ट नहीं करेगा। अगर वो अपने पुराने वक्त से और आज का वक्त कंपेयर करते तो उनका आज का वक्त बहुत ज़्यादा ख़राब है। बल्कि वो एक्चुअली आपसे दूर हुए थे एक खुशी के लिए, एक सेटिस्फैक्शन के लिए, एक मतलब उनको एक कंफर्ट जोन चाहिए था अपनी लाइफ में, जो उनको अभी भी नहीं मिला है। अभी भी वो खुश नहीं है अपनी लाइफ में, ठीक है। कहीं ना कहीं जिस चीज़ की तलाश में वो आपसे दूर गए थे वो तो उनको मिला नहीं। बहुत ज़्यादा डिस्कस कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा बातें कर रहे हैं आपके बारे में, लोगों से शेयर कर रहे हैं आपकी स्टोरी या अपनी स्टोरी या अपना कहते नहीं है कि वैसे तो वो किसी की मानते नहीं है, फिर भी वो अभी आप अपने रिलेशन को लेकर लोगों की व्यूज़ ले रहे हैं, लोगों की बातें सुन रहे हैं, लोगों का फीडबैक ले रहे हैं एक्चुअली कि अब इस रिलेशन में हो क्या सकता है। काफ़ी दूर पहुंच चुके हैं आपसे। ये दिख रहा है कि आप लोग जिस भी रिलेशन में हो, रिलेशन में काफ़ी गैप आ चुका है, काफ़ी दूरी दिखाई दे रही है, काफ़ी कुछ बिगड़ा हुआ दिखाई दे रहा है। मतलब अगर आप लोग साथ में रहते हैं तो भी सेपरेशन जैसा फील हो, और अगर सेपरेशन में तो ऑलरेडी आप लोगों के अंदर, आप लोगों में दोनों की मेंटलिटी में बहुत ज़्यादा दूरी आ चुकी है, सोच में बहुत ज़्यादा दूरी आ चुकी है। अभी आप लोग एक दूसरे के बारे में सोचना टोटली अवॉइड ही कर रहे हैं, ठीक है। हैंगिंग सिचुएशन चल रही है उनकी लाइफ में।
अभी कहीं ना कहीं एक सिचुएशन ऐसी आ रखी है कि वो अपने आप को कोशिश कर रहे हैं बैलेंस करने की, मगर बैलेंस नहीं कर पा रहा है। एक उम्मीद के साथ वो बैलेंस कर रहे हैं, बट हो नहीं रहा है उनसे। उनको अभी भी उम्मीद है कि चीज़ें ठीक होंगी उनकी लाइफ में अपने तरीके से, बट हो नहीं रही है। वो पूरा ट्राई कर रहे हैं, ऐसा नहीं है कि अपने लिए वो ट्राई नहीं कर रहे, उनको लगता है अभी भी वो सब कुछ ठीक कर सकते हैं। ठीक है, अब उनका ईगो कहीं ना कहीं टूटता हुआ दिखाई दे रहा है, इनका घमंड चूर चूर होता हुआ दिखाई दे रहा है। उनका जो कहते नहीं है, जो भी उनकी एक घमंड था उनकी लाइफ में, वो घमंड चूर चूर होता दिखाई दे रहा है। और अभी जो ईगो था वो भी ख़त्म होता हुआ दिखाई दे रहा है। उनको लग रहा है कि ये सब उनकी वजह से ही खराब हुआ है। अभी उनको कहीं ना कहीं ये रियलाइज यूनिवर्स, या कैसे भी उनको ये रियलाइजेशन हो रहा है, यूनिवर्स शायद करा रही है उनको, कि चीज़ों में जितना इन्वॉल्वेशन खराब होने में किसी और का था, उससे ज़्यादा उनका था। ठीक है, उनकी वजह से चीज़ें ज़्यादा खराब हुई हैं, इनको रियलाइजेशन हो गया है। कहीं ना कहीं उन चीज़ों से आगे बढ़ने की सोचते हैं, मगर पॉजिटिव थिंकिंग, पॉजिटिव एंड नेगेटिव दोनों बोथ साइड इक्वल है अभी, तो वो बैलेंस नहीं कर पा रहे। उनको डिसीजन मेकिंग उनकी प्रॉब्लम हो रही है, डिसीजन लेने में उनको प्रॉब्लम हो रही है। बट हाँ, अभी वो बैलेंस करना चाहते हैं चीज़ों को, और चीज़ें हो भी रही हैं। बट हाँ, कुछ ना कुछ उनका कर्मा था जिसकी वजह से ये सब हुआ। अपना हार्ट, अपना दिल, अपना ऑफर, अपना प्यार, अपनी केयर वो आपको दिखाना चाहते हैं और आपको शेयर करना चाहते हैं। कुछ तो है जो शेयर करना चाहते हैं, कुछ नहीं। वो प्यार है, वो लव है, वो केयर है, वो सपोर्ट है, वो जो था आपके प्रति भाव या फीलिंग्स, वो आपको अब शेयर करना चाहते हैं। आपको बताना चाहते हैं कि वो आपसे कितना प्यार करते हैं, कितनी केयर करते हैं, कितना लव करते हैं, जो शायद पास्ट में वो आपको शेयर नहीं कर पाए थे। सर लवर कार्ड बहुत ही प्यारा कार्ड है आप लोगों के लिए। वो अपना प्यार आपको दिखाना चाहते हैं। अब उनके अंदर फीलिंग्स जाग रही हैं आपके लिए। उनको आपके प्रति प्यार आ रहा है, उनको आपके प्रति हो एक कहते नहीं केयरनेस आ रही है, आपके बारे में सोच रहे हैं। एक्चुअली वो आपके प्रति सोच रहे हैं बहुत ज़्यादा। उनको लगता है कि अब आपकी तरफ वो अट्रैक्शन फील कर रहे हैं। एक्चुअली एक होता है ना, यूनिवर्स में कुछ ऐसी वाइब्स होती हैं जो इंसान को अट्रैक्ट करती हैं, खींचती हैं। वो नहीं भी सोचना चाह रहे हैं, फिर भी वो आपके बारे में ही सोच रहे हैं। एक कनेक्शन आपसे अभी तक बिल्ड है, भले ही उन्होंने आपसे कितना भी पीछा छुटाने की या पीछा हटाने की कोशिश की, लेकिन वो उसमें नाकामयाब रहे, आपसे पीछा नहीं छुटा पाए हैं। भले ही आपकी बात ना होती हो, भले ही आप लोग एक दूसरे से ना मिलते हो, भले ही आप लोगों नो कांटेक्ट सिचुएशन में हो, मगर फिर भी आप एक कांटेक्ट में रहते हैं। एक होता है विजुअल चीज़ें और एक इनविजुअल चीज़ें होती है। तो कुछ ना कुछ इनविजुअल है जो आप लोगों को जोड़ कर रखता है, कनेक्ट रखता है। आप लोग ना चाहकर भी एक दूसरे के बारे में हमेशा सोचते रहते हैं, भले ही वो कोई भी रीज़न हो। स्ट्रेस बहुत ज़्यादा दिख रहा है, एंजाइटी डिप्रेशन अपर लेवल का दिख रहा है आप लोगों में, आप दोनों साइड में, मगर आपके पार्टनर की साइड में जिनकी आप ये रीडिंग देख रहे हैं उनकी साइड में अभी जो डिप्रेशन दिख रहा है वो एक अपर लेवल का दिख रहा है। हेल्थ भी इशू दिख रहा है, मगर मेंटली स्ट्रेस बहुत ज़्यादा दिख रहा है, क्योंकि उनको लगता है जो किया धरा है, जो गलतियां हैं कहीं ना कहीं उनकी है, ये उनको फील हो चुका है। और जब ये फील होता है तो अभी पछता के भी क्या करें, है ना। चाहते हैं आपकी तरफ एक कदम बढ़ाना, आगे बढ़ना, आपके बारे में सोच रहे हैं बहुत लंबे टाइम से, आपको अपना हार्ट, अपनी फीलिंग्स, अपना सब कुछ शेयर करना चाहते हैं, लेकिन नहीं कर पा रहे हैं। ये भी एक टेंशन है उनकी लाइफ में, ये भी एक डिप्रेशन का मुद्दा है उनकी लाइफ में। ठीक है, गिव एंड टेक की एनर्जी आ रही, गिव एंड टेक की एनर्जी आ रही है। वो आपसे कुछ ना कुछ लेना देना चाहते हैं, आपसे एनर्जी एक्सचेंज करना चाहते हैं, आपके बारे में बताना चाहते हैं। कुछ तो है जो एक्सचेंज करना चाहते हैं आपसे वो। ठीक है, मुझे तो पैशनेटिव बहुत ज़्यादा दिख रहा है आपके लिए फीलिंग बहुत ज़्यादा, वो अपनी फीलिंग एक्चुअली एक्सचेंज करना चाहते हैं। और इस बारे में वो अपने घर पे भी शायद बात करेंगे, जिससे उनकी लाइफ में झगड़े चल रहे हैं, उनकी किसी से बन नहीं रही है, क्योंकि वो आपके बारे में ज़्यादा सोच रहा है।
क्योंकि जो लोग भी उनके आसपास थे वो कभी नहीं चाहते थे कि आप लोगों का कनेक्शन बिल्ड हो, आप लोग एक दूसरे के कनेक्शन में, आपका रिलेशन आगे बढ़े, जो मुझे दिख रहा है। मगर अब वो आपकी तरफ अट्रैक्ट फील कर रहे हैं, आपकी तरफ बढ़ना चाह रहे हैं, इसी वजह से उनके फैमिली झगड़े भी, फैमिली इशू भी बढ़ रहा है। यूनिवर्स का भी सपोर्ट दिख रहा है आपके इस रिलेशन में, और एनर्जी एक्सचेंज होती हुई दिखाई दे रही है। नेगेटिविटी बहुत दूर जाती हुई दिखाई दे रही है। अभी वो होल्ड जो है पॉजिटिविटी को कर रहा है। आपके जो भी उनको नेगेटिव थॉट्स दिखाए गए थे, नेगेटिव क्वालिटी दिखाई दी थी, वो उसको लेट गो कर रहे हैं और आपके पॉजिटिव थॉट्स को वो अट्रैक्ट कर रहा है अभी करंटली। तो आपके लिए गुड न्यूज़ है। आप लेकिन आगे बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। आप अब रुकने वाले नहीं हैं, आप लाइफ में बहुत आगे बढ़ चुके हैं, क्योंकि आपने अपना 100% इस रिलेशन को कहीं ना कहीं दिया था। आपने ये सोच लिया था कि भी ये रिलेशन मुझे कैसे भी डेवलप करना है, बट हाँ ये बिल्ड नहीं हो पाया किसी भी रीज़न से। अभी आपने अपना 100% इस रिलेशन को दे दिया। आप जाकर आपने डिसाइड कर लिया है कि आपको लाइफ में सिर्फ और सिर्फ आगे बढ़ना है, पीछे नहीं देखना है। ठीक है, आप आगे बढ़ रहे हैं। और ये भी एक रीज़न हो सकता है आपके पार्टनर का सोचने का कि आप रुके नहीं, ठहरे नहीं, आपने मुड़कर नहीं देखा पीछे। ठीक है, एक कार्ड है जो नेचुरली आया है आप लोगों के लिए, मैं वो निकालती हूँ शायद। वन सेकेंड, आई डोंट नो। ओके, तो कहीं ना कहीं वो आपके बारे में सोच रहे हैं, आपसे एनर्जी एक्सचेंज करने की सोच रहे हैं। हाँ, बहुत दूरी आप लोगों के रिलेशन में, ये कार्ड था जो अपने आप आया था, बहुत दूरी आप लोगों के रिलेशन में दिखाई दे रही है। और कहते नहीं है, चीज़ें इतनी डीप जा चुकी हैं कि अभी उनको भरना, उनको फिर से रिक्रिएट करना बहुत मुश्किल हो रहा है आपके पार्टनर के लिए। ये वो सोच रहे हैं, क्योंकि उन्होंने इस रिश्ते में कुछ भी बचा नहीं पाया, सब खोया है, गवाया है। बट उनका हार्ट चक्र अभी बैलेंस होता हुआ दिखाई दे रहा है। कहीं ना कहीं वो डिसबैलेंस थे पास्ट में, बट आज वो बैलेंस करते हुए दिखाई दे रहे हैं। डिसबैलेंस सिचुएशन में भी अपने आप को बैलेंस होते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो ये एक अच्छी चीज़ है। ठीक है, न्यू होप, न्यू किरण, न्यू बिगिनिंग मुझे दिखाई दे रही है आपके रिलेशन में। कुछ तो होगा जो आप मुझे जल्दी कमेंट में मेंशन कीजिएगा। जब भी आपकी लाइफ में कुछ क्रिएट हो, इस रीडिंग को सेव कर लीजिएगा और मुझे फीडबैक ज़रूर दीजिएगा जब भी आपकी लाइफ में कुछ नया होता है। आप लोगों की लाइफ में न्यू बिगिनिंग, न्यू शुरुआत डेफिनेटली होगी। अब ये पास्ट रिलेशन है या कोई न्यू रिलेशन है आपकी लाइफ में, लेकिन आपकी लाइफ में चीज़ें फिर से नए सिरे से न्यू बिगिनिंग हो रही है आपके रिलेशन में। एक अच्छी गुड न्यूज़ है आपके लिए। और इस चीज़ के बारे में आप काफ़ी लंबे टाइम से सोच रहे थे कि आपकी चीज़ें कब रीस्टार्ट होंगी, कब आप सही होंगे। यूनिवर्स से आपने बहुत बड़ा जस्टिस मांगा लाइफ में, यूनिवर्स से आपने बहुत सपोर्ट मांगा, जो यूनिवर्स ने आपको हमेशा सपोर्ट किया है। ठीक है, आपको हमेशा फील होता होगा आपको कोई प्रोटेक्ट करता है लाइफ में, तो वो कोई और नहीं है, यूनिवर्स है। आपको हमेशा हमेशा प्रोटेक्ट करती है। ठीक है, आप भी इस दौर से गुजरे हैं तो आप समझ सकते हैं ये दर्द, ये फीलिंग क्या होती है। आप लोग भी प्रॉपर नहीं सोते होंगे, दोनों लोग आप प्रॉपर नहीं सोते होंगे, नींद नहीं आते होंगे, सपने अच्छे नहीं आते होंगे। तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि यार मैं ये रीडिंग यहीं पर ख़त्म करती हूँ, क्योंकि इससे ज़्यादा लंबी रीडिंग आपको यूट्यूब पर ही मिल सकती है। थैंक यू सो मच जिन लोगों ने भी सपोर्ट किया, अपना प्यार लव के सपोर्ट दिखाते रहिए। पर्सनल रीडिंग जल्दी से जल्दी बुक कराइए ताकि आपको अपने बारे में जानने का मौका मिले। थैंक यू सो मच। राधे राधे।